ये सिस्टम आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें मैंने किया ये कि मैंने प्लेट कहीं से ली, स्ट्रक्चर कहीं से लिया, कुछ यूट्यूब में चीज़ें देख ली, कुछ मार्केट में लोगों कॉलें कर ली और मिला के मैंने फिर एक बंदा पकड़ा और सबने सारा असेंबल करवाया इसको। शॉर्ट टर्म में मैंने पैसे तो बचा लिए काफ़ी, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे इतना तंग कर रहा है, मेरे खर्चे अलग हो रहे हैं और मुझे पता है मैं क्या करूँ इसका। आपने जो है ना तीतर बटेर इधर उधर से पकड़ लिया है। तीतर बटेर को ज़िबा करने के लिए आपने बंदा बाहर से पकड़ लिया। कुछ पैनल आपके टूटे हुए भी पड़े हुए हैं। ये लगवा ही नहीं सका मैं, बंदा भाग गया मेरा, मैं कॉल कर रहा हूँ बंदा ही भाग गया। एक ही जगह से इस सारे सिस्टम को इंस्टॉल करवाया होता तो आप आज इस मुश्किल में ना होते। आपने माउंट किसी से करवा लिया, वायरिंग किसी से करवा लिया और आई एम प्रीटी श्योर कि आपने मार्केट के जो सबसे सस्ता तरीन सोर्स होगा वहां से इन्वर्टर भी लगवा लिया। आपका सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा सोलर पैनल्स की वजह से। सोलर पैनल वाला आपको जवाब क्या देगा? आपका इन्वर्टर ठीक नहीं है। इसलिए पैनल उनके तो कोई अम्माबा भी नहीं है, स्टिकर ही कोई नहीं है उसके ऊपर। ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसके वोल्टेज कहाँ से निकालूं। जब ये स्ट्रक्चर आपने लगाया तो इस स्ट्रक्चर को मैंने देखा और फिर मैंने अपना स्ट्रक्चर देखा। अब आप ये देखें, ये पतली पतली एल्युमिनियम के जो रॉड्स लगी हुई बस इतनी सी ना। अब इसमें मुझे डर लगता है कभी तेज तूफान है ये उड़ ना जाए, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर मेरे सामने लगा तो मैं काफी इंप्रेस हुआ कि ये तो सॉलिड स्टील का लगा हुआ है। शेडो फ्री नहीं किया गया भाई। वायर्स आपकी नीचे टंगी पड़ी हुई है। वायर्स को किसी पाइप्स के अंदर थ्रू करता है ना वो बंदा आके। सेफ्टी का कोई भी ख्याल नहीं है। आपने गाड़ी का एक टायर कोई डाला हुआ, एक टायर कोई डाला हुआ, तो गाड़ी अनबैलेंस ही होगी ना। ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। सस्ते जगहों से पैनल या सिस्टम मत लगवाएं, एक मियारी जगह से सिस्टम लगवाएं। वन विंडो ऑपरेशन पर ही रिलाय करें, ये आपके लिए बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इरफान भाई? खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र सलीम भाई। इरफान भाई कैसे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। काफ़ी परेशान था। ये सिस्टम आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें मैंने किया ये कि मैंने प्लेट कहीं से ली, मैंने स्ट्रक्चर कहीं से लिया, कुछ यूट्यूब में चीज़ें देख ली, कुछ मार्केट में लोगों कॉलें कर ली और मिला के मैंने फिर एक बंदा पकड़ा और सबने सारा असेंबल करवाया इसको। अब ये शॉर्ट टर्म में मैंने पैसे तो बचा लिए काफ़ी, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे इतना तंग कर रहा है, मेरे खर्चे अलग हो रहे हैं, मेरा टाइम अलग ज़ाया हो रहा है। हर महीना कोई ना कोई मुझे मसला इसमें आ रहा होता है। दूसरा, जिस मकसद के लिए कि ये मुझे बिजली बना के दे, वो एफिशिएंसी मुझे लग रहा है अचीव नहीं हो रही। तो शॉर्ट टर्म में मेरे पैसे तो बच गए थे, लॉन्ग टर्म में जो मेरी ख्वारियाँ लग रही हैं और जो मेरे खर्चे हो रहे हैं ना, उसको मैं संभाल नहीं पा रहा और मुझे पता है मैं क्या करूँ इसका। सर मैं वही देख रहा था कि आपने जो है ना तीतर बटेर इधर उधर से पकड़ लिया है और इसको तीतर बटेर को ज़िबा करने के लिए आपने बंदा बाहर से पकड़ लिया। कुछ पैनल आपके टूटे हुए भी पड़े हुए हैं, वो मैं देख रहा हूँ। ये लगवा ही नहीं सका मैं, ये बड़े बंदा भाग गया मेरा, मैं कॉल कर रहा हूँ बंदा ही भाग क्या वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा? वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो बंदा तीतर बटेर बाहर से पकड़ेंगे तो ये कुछ देखिए सलीम भाई, इसमें बात समझने की क्लियर सी है कि वन विंडो ऑपरेशन जो होती है ना, उसको ऑपरेट करें। अगर आपने एक ही जगह से इस सारे सिस्टम को इंस्टॉल करवाया होता तो आप आज इस मुश्किल में ना होते। आपको आज मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी तो मुश्किल आपको ये है कि जो सोलर पैनल्स आपने कहीं और से ले लिए हैं, स्ट्रक्चर कहीं और से ले लिया है, आपने माउंट किसी से करवा लिया, वायरिंग किसी से करवा लिया और आई एम प्रीटी श्योर कि आपने मार्केट के जो सबसे सस्ता तरीन सोर्स होगा वहां से इन्वर्टर भी लगवा लिया, ले लिया। कुछ ऐसे ही किया। इसी तरह है ना। इसके अगेंस्ट जब आप जिस बंदे ने ये वायरिंग का काम किया होगा वो आपको कॉल इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो क्या जिम्मेदारी ले? वो तो कहेगा भाई मैंने तो सिर्फ वायरिंग डाली है, आपका सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा सोलर पैनल्स की वजह से। और इसी तरह से आप सोलर पैनल वाले को अगर कॉल करेंगे, सोलर पैनल वाला आपको जवाब क्या देगा? वो आगे से कहेगा भाई आपने इन्वर्टर जो जिससे लिया है, आपका इन्वर्टर ठीक नहीं है। हाँ, वो ऐसे वो कहता है पैनल तो सही है, पैनल का क्या मसला है, वो तो गारंटी है भाई। ये चीज समझे। पिछले पैनल उनके तो कोई अम्माबा भी नहीं है, स्टिकर ही कोई नहीं है उसके ऊपर। ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसके वोल्टेज कहाँ से निकालूं। तो उसके तो माई बाप भी कोई नहीं लग रहा मुझे। नहीं, आप ये साथ देखें, ये देखें, हम लोग गए हैं, आज हम लोग आए थे अपने इस 15 किलोवाट स्ट्रक्चर के इधर जो है ना रिव्यू के लिए। इनके नेबर हैं, तो जब इन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारी तरफ आए, आके देखें मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो सबसे बड़ा तो भाई सीधी सीधी बात है, प्रॉब्लम ये है कि एक जगह से भाई सिस्टम ऑपरेट ही नहीं हुआ, एक जगह से सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल ही नहीं करवाया, कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी तरह से बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आपका ख्याल आया, जब ये स्ट्रक्चर आपने लगाया तो इस स्ट्रक्चर को मैंने देखा और फिर मैंने अपना स्ट्रक्चर देखा। अब आप ये देखें, ये पतली पतली एल्युमिनियम के जो रॉड्स लगी हुई बस इतनी सी ना। अब इसमें मुझे डर लगता है कभी तेज तूफान है ये उड़ ना जाए, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर मेरे सामने लगा तो मैं काफी इंप्रेस हुआ कि ये तो सॉलिड स्टील का लगा हुआ है। और बाकी प्रॉब्लम मेरी अलग थी, जिसकी वजह से आपको कॉल करके फिर मैंने उसको सही कराने के लिए अब मैं बुलाया। इसमें वैसे तो हमने जो फाइंडिंग्स दी है आपको आगे बताया है। सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि आपका स्ट्रक्चर तो अपनी जगह है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि शेडो आ रहा है, शेडो फ्री नहीं किया गया भाई। इसको शेडो फ्री करने के लिए इसका अरेंजमेंट किया जाए, इसको ऐसी जगह पे माउंट किया जाता है जहां पे इस पे शेडो नहीं आना चाहिए था। अब आपको थ्रू आउट द डे परफॉर्मेंस क्या मिले, ये दूसरी बात होगी।
वायर्स आपकी नीचे टंगी पड़ी हुई हैं, वायर्स को किसी पाइप्स के अंदर थ्रू करता है ना वो बंदा आके, उसको उन पाइप्स को कंसील करता है, उसके अंदर पानी ना जाए। बिल्कुल, उस वक्त तो मुझे भी आइडिया नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अब स्ट्रक्चर देख देख के पता चल रहा है। उससे बढ़ के बात ये है कि भाई सेफ्टी का कोई भी ख्याल नहीं है, कोई आपका अर्थिंग बंदोबस्त नहीं किया हुआ, लाइटनिंग रस्टर का अरेंजमेंट नहीं है। ये जो सोर्सेज, ऐसे जितने सोर्सेज है ना जो आपको सस्ती ऑफर दे देते हैं, पैनल सस्ता कह देंगे, कोई यूट्यूब के ऊपर इसी तरह से इंफॉर्मेशन, जहां से भी आपको सस्ती सस्ती इंफॉर्मेशन मिलती है और आप कहते हैं कि भाई किसी भी टेक्नीशियन से काम करवा लो, तो भाई वो जो टेक्नीशियन है उसने जिम्मेदारी नहीं लेनी, तो इसी वजह से काम भी तो वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं करेगा ना। और वैसे भी एक इंजीनियर को पता है कि किस टिल्ट एंगल में लगना चाहिए, पैनल के दरमियान में फासला है नहीं रखना है, ये सब चीजें तो इसमें क्या रखनी पड़ेंगी ना आपको। शेड भी आ रहा है, सारा कुछ है। और दूसरा ये है कि ये तो वही हाल हो गया ना कि आपने गाड़ी का एक टायर कोई डाला हुआ, एक टायर कोई डाला हुआ, तो गाड़ी अनबैलेंस ही होगी ना, और डेफिनेटली वो उसकी ना अलाइनमेंट सीधी होगी ना बैलेंसिंग। तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसका जो फर्दर हल है वो डेफिनेटली मैं चाह रहा हूँ एक वन विंडो सॉल्यूशन मुझे मिल जाए, मुझे इलेक्ट्रिशियन के पीछे ना भागना पड़े, मुझे स्ट्रक्चर के लिए ना भागना पड़े, कोई मसला है वो सॉल्व हो जाए। हम लोगों का जो इसको मुझे पूरा चेंज कराना है। हम लोगों का सूरत हाल ये है, हमारी आफ्टर सेल सर्विस इस तरह की है कि आप हमारा ऑल द टाइम हमारे सारे कंप्यूटर्स के ऊपर जो टीम बैठी हुई है वो सारे सिस्टम्स को ऑनलाइन मॉनिटर कर रही है। जिसको कोई इशू आता है कस्टमर के फोन से पहले हम फोन करके बता रहे होते हैं भाई आपका ये प्रॉब्लम आया हुआ है। अच्छा, ठीक है, लाइट ना हो तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज इसमें एक चीज आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर अर्थिंग है ना, हम अर्थिंग भी अगर हमें कस्टमर कहता है कि मैं पास कर देता हूँ, या कोई भी काम कहता है कि यार आप छोड़ दें मेरी जिम्मेदारी दे दें, तो हम वो भी उसके ऊपर रिलाय नहीं करते। रीजंस क्या है, बाद में आने वाले टाइम के ऊपर हम अपने पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी लें, बजाय इसके कि हम भी उस टाइम पे ये कहते हैं नहीं अर्थिंग इस वजह से आपकी ठीक नहीं कि वो आपने काम करवाया हुआ था। कोई चीज करवानी होगी तो हमारा रेप वहां पर खड़ा हुआ होगा, अपने सामने करवाएगा, वेरीफाई करवाएगा चीजों को। जब हम लोग श्योर हो जाएंगे कि आपने भी जो काम करवाया वो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हुआ है, तो हम उसको टेक कर लेते हैं। ये मैटर जो है ये डेफिनेटली हम टेक नहीं करेंगे, बट आप चूंकि एक रेफरेंस के साथ हैं और रेफरल कस्टमर हमारा बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली हम लोग आपको इसकी पूरी सर्विस देंगे। अच्छा इरफान भाई, ये तो मेरा एक मसला था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाहर डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, उनके घर हैं यहाँ पे, वो एक अच्छा सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। आपसे भी मशवरा कर रहा हूँ और भी बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जिनसे मैंने जो है मशवरा भी किया, कोटेशंस भी ली, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी तरफ क्यों जाऊँ। हाँ, मुझे रिकमेंडेशन बहुत अच्छी मिली हुई आपकी, आपके स्ट्रक्चर मैंने खुद देखे हैं, लेकिन और भी स्ट्रक्चर है जो लोग काम कर रहे हैं, तो आपको मैं क्यों चूज करूँ ये मुझे पता है, मेरे दोस्तों के लिए आप यहाँ पहले सलीम भाई समझने की बात ये है कि आफ्टर सेल सपोर्ट जो है ना किसी भी इस किस्म के सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे हैं जिसमें 1 साल 2 साल 1.5 साल बाद कोई ना कोई ट्रबल शूटिंग आ सकती है, आ जाती है। ऐसी सूरत हाल में आपको ऐसी ही कंपनी को सिलेक्ट करना है जो आफ्टर सेल सपोर्ट में बेहतर परफॉर्म कर रही हो। अब आप सवाल करेंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आफ्टर सेल सपोर्ट जो है किसकी अच्छी है, तो इसके लिए मार्केट के अंदर अगर आप किसी को भी जाके उसकी रिप्यूट को देखना चाहते हैं, तो आप उसकी प्लेटफॉर्म है, उसका सोशल मीडिया का, वेबसाइट का प्लेटफॉर्म, उसके पर आप उसकी देख सकते हैं कि वो कैसा उसका है। आपके राइट लेफ्ट से लोग रेफर कर रहे हैं, वो रेफर तभी कर रहे होते हैं कि उनको 1-2 साल से सर्विस बेहतरीन मिल रही होती है ना, तो तभी आपको रेफर करते हैं। जैसे आपको भी इन्होंने साथ ही कहा कि सलीम साहब ये इनको आफ्टर सेल सपोर्ट भी मिल रही है, काम भी अच्छा हो गया हुआ था, तो इस वजह से आफ्टर सेल सपोर्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाकी तो डेफिनेटली जो नया सिस्टम लगना है उसके अंदर ये समझने की बात है कि वो लगना कैसे, अच्छे तरीके से लगना है, वो तो एक अपनी उसकी एक अहमियत है, लेकिन ज्यादा जरूरी चीज तो मैं समझता हूँ आफ्टर सेल सपोर्ट है इसमें। चलें ठीक है, बहुत जबरदस्त। आपने एक चीज बताई थी कि आप लोग खुद भी मॉनिटर कर रहे हो जितने भी सिस्टम आपके लगे हैं, क्या आप मुझे दिखा सकते हो ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं या मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं कि ये इस तरह भाई हर घर को, हर सिस्टम को ये मॉनिटर कर रहे हैं? हमसे पहले आप कह रहे हैं कि आप बता देते हैं, तो क्या ये मुझे दिखा सकते हैं? इसके लिए आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी, हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ऑफिस तशरीफ लेकर आए, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जो हमारी टीम है थ्रू आउट दी जो वर्किंग आवर्स जो है वो सिस्टम को मॉनिटर कर रही है, और उनके पास नोटिफिकेशन चले जाते हैं। वो सिस्टम मॉनिटरिंग के ऊपर अगर कोई ट्रबल शूटिंग आती है तो कस्टमर को खुद कॉल करती है कि आप जो है इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, और अगर किसी सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही और कस्टमर हमें कॉल करता है, तो हम अपने ही उस कंसोल के ऊपर उसको मॉनिटर पे एनालाइज करते हैं और उसी हिसाब से उसको ट्वीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इरफान भाई? खैर खैरियत? हसन भाई ठीक है?
सलीम भाई कैसे हैं? जी जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। छापा मारा आपने। बस हमने छापा मारा है, आपने इनवाइट किया था और मुझे ये काम करवाना है जल्दी से, तो मैंने कहा ये आखिरी चीज है, इसको क्लोज करें, अपने दोस्तों को मैं दिखाऊंगे भाई साहब ओके बहुत शुक्रिया और सलीम एग्जीक्यूशन पे जाए। सलीम भाई क्या चलेगा पहले ये तो बताएं। नहीं कुछ भी नहीं, बस मैं निकलूंगा जरा सिस्टम वगैरह जो आप कह रहे थे मैं दिखाऊंगा, कंसोल की मॉनिटरिंग करते हैं जो आप हाँ वो जितने भी सारे हैं तो आप वो देखें। बिल्कुल चल रहा है हमारा, क्या आप वो देखें। क्या है उसका जरा दिखाएं ना, आप लोग कैसे पता चलता है कि सलीम भाई ये हमारा सब पहले कैसे ही तो चल रहा आपको है। इंट्रोडक्शन करा दें कि ये हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिस है जिसमें मैं और मेरे साथ हमारे एहसन साहब होते हैं। तो ये हमारा मॉनिटरिंग कंसोल है। मॉनिटरिंग है। कंसोल के ऊपर हमारे जितने भी पाकिस्तान में लगाए जाने वाले इन्वर्टर्स के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं ना, सबकी मॉनिटरिंग इस पर आ रही है। सही है। 1 बाय 1 ये स्विच करता है और सारे सबकी आ रही है, और नोटिफिकेशन जो इसके ऊपर अगर किसी इन्वर्टर का हो तो वो इसके ऊपर अलार्म हो जाता है और हम उसको वॉच कर लेते हैं। लेकिन ये तो एग्जीक्यूटिव के पास है, एक्चुअल तो इससे ज्यादा हमारे जो स्टाफ है जो ईच लैपटॉप के ऊपर इसको मॉनिटर कर रहा है और वहां पर अब इस सिस्टम को एनालाइज भी कर रहा है और ईच अलर्ट के ऊपर कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स के साथ उसको जो है कॉल करके उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये आप जो वादा था वो हमने आपको इसमें प्रेजेंट कर सही है, जबरदस्त। अगर ये सिस्टम हम लगाएं और कोई गड़बड़ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा। डेफिनेट क्योंकि इसमें जबरदस्त। नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन के अगेंस्ट हमें पता चलेगा कौन से कस्टमर का नोटिफिकेशन है और टाइप ऑफ कंप्लेन क्या है। उसमें मेंशन होता है कि इस घर में, हाँ वैसे ये नोटिफिकेशन इसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें ग्रिड जो है डिस्कनेक्ट होता रहता है, वो एक रैंडमली आते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा अलार्म जो इनफैक्ट उस सिस्टम के लिए हार्मफुल है, उसके लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए रिस्पांस किया जाता है और जो हमारी कस्टमर केयर की टीम है वो उस पर कॉल करती है और उसको एंगेज करती है। तो सलीम भाई अब हम उम्मीद रखें कि आप हमारी कंपनी से मुस्तफीद होंगे। जी जी बिल्कुल इरफान भाई, आपने इतनी डिटेल में सारी चीजें बताई हैं तो मुझे तो होना पड़ेगा और कुछ तो भाई आप लोगों के लिए भी ये है कि आप भी हमारी सर्विस से फायदा उठा सकते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी वर्क है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत मजबूत है, हम आपके साथ हैं। लिहाजा जो नंबर दिया गया है इस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पांस करेंगे। आपके लिए भी ये बात समझने की है, आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन जो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़े पैसों का फायदा तो दे रही होती है, लेकिन लंबे अरसे में आपको इस किस्म के नुकसानात देखने पड़ सकते हैं। लिहाजा इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन के ऊपर जाकर सस्ते जगहों से पैनल या सिस्टम मत लगवाएं, एक म्यारी जगह से सिस्टम लगवाएं, 1 विंडो ऑपरेशन पर ही रिलाय करें, ये आपके लिए बेहतर है। मजीद हमारे चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली जो मालूमात है वो आपको मिलती रहे।